अगर तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले जैसे इस समय बढ़ रहे हैं तो एक एक्शन प्लान है दिल्ली सरकार का। विस्तार से आपको उसके बारे में बताते हैं। इस समय दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे सहयोगी पंकज जैन और श्रेया चैटर्जी इस समय हमारे साथ है। पंकज, क्या क्या प्रतिबंध इस समय राजधानी दिल्ली में लग रहे हैं और क्या अगर इसी तेज रफ्तार से मामले बढ़ते रहे तो क्या वीकेंड कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन की नौबत आ सकती है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त देश की राजधानी में गौरव येलो अलर्ट लागू है। ये पिछले हफ्ते लागू किया गया था। आज डीडीएमए की जो बैठक हुई है इसमें दो अहम फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों में सबसे अहम फैसला ये है कि अभी जो वीकेंड आएगा तब वीकेंड कर्फ्यू लागू हो जाएगा, यानी कि शुक्रवार की रात 10 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू होगा। इसके अलावा जो सरकारी दफ्तर हैं वहां पर 50% क्षमता के साथ ही कर्मचारी और अधिकारी काम कर पाएंगे। बाकी सभी लोगों को कहा गया है कि वो वर्क फ्रॉम होम को लागू करें। साथ ही साथ पिछले दिनों ये देखने के लिए मिला कि देश की राजधानी में जो मेट्रो स्टेशन है या बस स्टॉप है वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ रही थी, लंबी लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही थी और इससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में फैसला लिया गया है कि दिल्ली मेट्रो और जो डीटीसी क्लस्टर की बसें होंगी वहां पर 100% क्षमता के साथ लोग सफर कर पाएंगे और बसें भी अब सही वक्त पर पहुंच पाएंगी, क्योंकि लंबा इंतजार लोगों को सड़क पर करना पड़ता था। और ऐसी स्थिति में यह भी देखना होगा कि आने वाले दिनों में संक्रमण दर किस हद तक आगे बढ़ती है, क्योंकि फिलहाल 8.5% दिल्ली की संक्रमण दर दर्ज हुई है और 5500 के आसपास मामले दर्ज हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में और कोविड केयर सेंटर में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उस हालात का आकलन करने के बाद ही आने वाले समय में पाबंदियों को लागू किया जाएगा। यही ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर श्रेया बड़ा प्रश्न भी है कि बहुत तेज रफ्तार से कोरोना के मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ रहा है? क्या लोग अस्पताल भी जा रहे हैं या घर पर ही फिलहाल इलाज संभव है? अस्पतालों की किस तरह की तैयारी है इस समय, श्रेया? देखिए, ज्यादातर जो ओमिक्रॉन के केसेस हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं होम आइसोलेशन में ही ट्रीट हो रहे हैं और इसी लिए हम देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार भी ग्रेडेड एक्शन प्लान के तहत रेड अलर्ट अभी तक इसलिए नहीं जारी की क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन उस मात्रा में नहीं है, जबकि पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है। अगर हॉस्पिटल्स की हम बात करें तो तैयारी की गई है और जो बेड्स अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन बेड्स, आईसीयू बेड्स, इसके सारे जो नंबर्स है उसके भी आज पूरा स्टडी किया गया। डीडीएमए का जो बैठक हुआ 11 बजे में, लेकिन क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन उस मात्रा में नहीं बढ़ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ग्रेडेड एक्शन प्लान के तहत फिलहाल रेड अलर्ट नहीं जारी किया गया। इस बार ना कि सिर्फ पॉजिटिविटी रेट लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन रेट को भी नजर रखा जाएगा जब आगे के रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। पंकज, दिल्ली सरकार का असेसमेंट, दिल्ली सरकार का आकलन क्या है? जिस तरह से, जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं, वीकेंड कर्फ्यू से इस पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी या पीक, जो कुछ यूनिवर्सिटीज का आकलन है कि एंड जनवरी, मिड फरवरी, फरवरी के मध्य तक मामले तेजी से बढ़ेंगे? गौरव, पिछले दिनों हमने दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनसे सवाल पूछा कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, जो मामले बढ़ रहे हैं पीक कब आएगा। उन्होंने ये माना कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जनवरी के महीने में ही पीक आ सकता है। पीक आएगा, मामले तेजी से ऊपर बढ़ेंगे और उसके बाद फिर मामले नीचे जाने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोगों को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए, और इसे लेके जब हमने सवाल पूछा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा, वीकेंड लॉकडाउन ही लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर मामले बढ़ते हैं, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती है, तो उसके लिए भी पुख्ता तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान ये देखने के लिए मिला था कि ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई थी और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में बड़ी संख्या में ऑक्सीजन प्लांट देश की राजधानी में तैयार किए गए हैं और ऑक्सीजन बेड, यानी कि अब हर बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। तो देखना होगा कि क्या ऐसे मरीज सामने आते हैं जिन्हें ऑक्सीजन या आईसीयू की जरूरत पड़ती है। गौरव,